किडनी का काम जो है वो एक ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये दो किडनीज का फंक्शन होता है कि एक तो मेन जो फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक फिल्टर का काम करती है। किडनी खून बनाने में मदद करती है। ठीक है, एक केमिकल निकलता है किडनी से, तो उससे खून बनता है। तो क्या हर किडनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डायलिसिस ही है? हम इंडिया में इतना ज़्यादा रैपिडली किडनी डिजीज़ क्यों बढ़ रहा है? देखो, ये जो किडनीज किडनी की प्रॉब्लम, किडनी डिजीज़ की, ये ग्लोबल चैलेंज है। तो ये एस्टिमेटेड है 850 मिलियन लोग हैं जो इफेक्टेड है वर्ल्ड ओवर। ठीक है, इंडिया में भी अगर हम 90s से देखेंगे अभी तो 2025 में इसका जो प्रपोर्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हाइड्रेटेड बॉडी रहनी चाहिए ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए। वे प्रोटीन लेते हैं लोग, कैरेटीन लेते हैं, क्या ये सेफ है? बट जो प्रोटीन इनटेक है वो नेचुरल लेना चाहिए। आपके बॉडी के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से होना चाहिए। उससे ज़्यादा हम प्रोटीन लेंगे चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो हेल्दी नहीं है। वो हमारी किडनीज पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, उससे फिर किडनीज डैमेज होती जाती हैं, फिर किडनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायरल फीड पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट गुलचैन वर्मा। आए दिन हम आपके लिए कई सारे पॉडकास्ट लेके आते हैं और कई सारी जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ऐसा जिसके बारे में हम आपको बताते हैं और वो जानकारी जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी होती है। इसी तरह का एक और पॉडकास्ट जो है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको बता दें कि आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे किडनी के रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं शायद ही आपको पता हो, तो उन सब बातों को हम आज यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं हम डॉक्टर फ़ियाज़ वानी जी, जो कि फोर्टिस एस्कॉट अमृतसर के हॉस्पिटल में हैं और अभी इन्होंने अपनी जो सर्विसेज है वो जम्मू में भी शुरू कर दिया। ओपीडी जम्मू में भी इनका होता है। तो आप सबको हम इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि किडनी का काम जो है वो एक ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे कि जो किडनीज है। ठीक है, तो हमें पहले ये जानना है कि ये किडनीज होती क्या है। नॉर्मली जो ऑलमाइटी ने हमें 2 किडनीज दी है। ठीक है, हर एक बंदे में 2 किडनीज होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। ये नॉर्मल, बट कुछ लोगों में कंजेंटल प्रॉब्लम होती है तो एक भी हो सकती है, बट वो रियर है। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो 2 होती है। ठीक है, ये 2 किडनीज का फंक्शन होता है कि एक तो मेन जो फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक फिल्टर का काम करती है। ठीक है, हमारी एक किडनी में 1 मिलियन फिल्टर होते हैं, तो 2 किडनी में 2 मिलियन एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, ये फिल्टर्स रहते हैं, इनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये हमारी जो हम खाना पीना खाते हैं या जो हमारी बॉडी की जो फंक्शंस रहती है उसको, ब्लड को फिल्टर करती रहती है। तो ये 24/7 वर्किंग में रहते हैं। ठीक है, ये जो फिल्टर्स हैं, मैंने आपको बताया कि 10 लाख एक किडनी में, 10 लाख एक किडनी में, तो 20 लाख हो गई। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है और ये बर्थ से ही मिलते हैं ये फिल्टर्स। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया फिल्टर का। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये कह सकते हैं कि जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करते हैं बॉडी से। ठीक है, तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन करने में बहुत अहम रोल किडनीज प्ले करती हैं। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करेंगे, किडनी खून बनाने में मदद करती है। ठीक है, एक केमिकल निकलता है किडनी से, तो उससे खून बनता है। फिफ्थ अगर हम बात करेंगे तो बोन हेल्थ पे भी इफेक्ट रहता है। जो हमारी बोन हेल्थ है उसमें हमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना होता है। और एक केमिकल है विटामिन डी का, वो किडनी में कन्वर्ट होता है और फिर हमें बोन हेल्थ पे भी इफेक्ट रहता है। ये मेन फंक्शंस है किडनी की। और भी कुछ फंक्शंस है किडनी के, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो किडनी में जब कोई प्रॉब्लम आती है, उसके जो डिजीज़ होते हैं,
ऐसी कौन सी जो स्टार्टिंग में लोग जो मिस्टेक्स है वो करते हैं, जो इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? सबसे बहुत ज़रूरी है कि अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल मतलब है कि मुझे बीपी के प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा वेट ज़्यादा है, या मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, या कुछ लोगों को और भी बीमारियां होती हैं जैसे एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, या ऑटोइम्यून डिजीज होती है, एसएलई होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, ये लोग रिस्क में रहते हैं। अब अगर कोई बंदा रिस्क में नहीं है तो अ, उसके लिए फिर इम्पोर्टेंट एडवाइस ये रहेगा कि उसको पेन किलर्स नहीं यूज़ करने चाहिए अनलेस एंड अनटिल एक स्पेशलिस्ट की एडवाइस रहे उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि आदत बन गई है, क्योंकि आदत बन गई है कि केमिस्ट के पास खुद से जाते हैं, खुद से दवाएं लेते हैं और वही दवाइयाँ बार बार यूज़ करते हैं, और फिर उनमें प्रॉब्लम दिखी जाती है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। तो क्या हर किडनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डायलिसिस ही होता है क्या? देखो, हमें किडनी प्रॉब्लम जो है इसको पहले डिवाइड करना होता है। ये एक्यूट किडनी इंजरी है, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये ग्लोमरुलर डिजीज़ है, ठीक है, या ये स्टोन डिजीज़ है। हर एक प्रॉब्लम अलग अलग है। तो अगर ये एक्यूट किडनी इंजरी है उसकी वजह होती है, ठीक है, ये दवाइयों से हुई, इन्फेक्शन की वजह से हुई, वॉमिटिंग की वजह से हुई, लूज मोशन हुई, इन वजह से, ठीक है। अगर हम ये जो वजह होती है उनको ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली किडनी ठीक होती है, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब ये क्रेटिनिन का लेवल जो है 3 महीने से ज़्यादा रहता है और जीएफआर लेस देन 60 हो जाता है, ठीक है। अब फिर हम जीएफआर की बात करते हैं। ये जो जीएफआर है क्रिएटिनिन बेस्ड होता है, एज इसमें इंक्लूड होती है, वेट बेस्ड होता है, तो हर एक बंदे का अलग अलग निकलता है एज के हिसाब से, ठीक है। जब हम ये जीएफआर कम होता जाता है, ये फॉल होता जाता है, तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट रहता है इसका, ठीक है। तो फिर ये जीएफआर जब लेस देन 15 हो जाता है, 15 से कम हो जाता है, तब हम फिर डायलिसिस इसमें नीड पड़ती है। खाली डायलिसिस नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट भी इसमें आ जाता है। इसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। इसमें हम हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की एडवाइस इसमें रहती है। तो बेस्ट इसमें है जो ट्रांसप्लांट, अगर यंग एज है और ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल। बट हीमोडायलिसिस वर्सेस पेरिटोनियल डायलिसिस बोथ आर इक्वली गुड, एंड वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और पेशेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। इसमें हमें एक पेशेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर उनको अपने हिसाब, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या कुछ मेडिकल कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि उनके लिए क्या बेस्ट है। तो बात करें अगर हम इंडिया में इतना ज़्यादा रैपिडली किडनी डिजीज़ क्यों बढ़ रहा है? देखो, ये जो किडनीज किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ की, ये ग्लोबल चैलेंज है। तो ये एस्टिमेटेड है 850 मिलियन लोग हैं जो इफेक्टेड है वर्ल्ड ओवर, ठीक है। इंडिया में भी अगर हम 90s से देखेंगे अभी टू 2025 में, इसका जो प्रपोर्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कारण 2-3 है। एक तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गई, और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरा यहाँ पे इन्फेक्शन आप देखते हैं, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से किडनीज इफेक्ट होती है। फोर्थ फैक्टर ये है कि इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और किडनीज इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन इसमें कारण है कि किडनीज क्यों इफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे कौन से डेली रूटीन में बात करें तो कौन से ऐसा खाना है या कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है? हाँ, एक तो इसमें है कि जो अपना लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रखना चाहिए, जिसमें सिडेंटरी लाइफस्टाइल से किडनीज डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। एक्टिव रहना चाहिए बंदा। दूसरा है अगर वाटर इनटेक कम हो जाए, वाटर डिहाइड्रेशन में रहे बॉडी, ठीक है। तीसरा कि अगर हमने पेन किलर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया। फोर्थ, अगर हम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, अगर हम अल्कोहल ड्रिंक ज़्यादा करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल चेंजेस है ये, जिसकी वजह से हमारी किडनीज पे असर पड़ता है।
तो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों किडनी फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न क्यों होता है? सबसे बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम डायबिटीज़ की बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे 3 में से 1 को डायबिटीज़ जिनको है 3 में से 1 को किडनी की प्रॉब्लम होती है। जितना ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है उतना ज़्यादा किडनी डिजीज़ भी कॉमन है। इसी तरह हाइपरटेंशन अगर देखा जाए तो 5 में से 1 को हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डिजीज़ आती है, क्योंकि ये दोनों बीमारियाँ एक पॉपुलेशन में कॉमन है। इसीलिए फिर जो किडनी प्रॉब्लम है इन्हीं 2 बीमारियों से ज़्यादा आती है। तो क्या रेगुलर पानी पीने से किडनीज़ जो है वो हेल्दी रहती हैं, या एक तरह का ये मिथ है? जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हाइड्रेटेड बॉडी रहनी चाहिए ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए। ठीक है, तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। डिपेंड करता है कि हॉट क्लाइमेट है कि नॉर्मल विंटर है। ठीक है, तो यूजुअली अगर कोई बंदा बाहर काम करता है, पसीना बहुत ज़्यादा, तो उसको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना होता है कि जितना उसको लॉस होता है। ठीक है, ये बॉडी जितना हाइड्रेट रहेगी उतनी किडनीज प्रोटेक्ट रहती है। तो वाटर एक ऐसी थेरेपी है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल अवेलेबल है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो होता है हर जगह अवेलेबल है और इससे किडनीज प्रोटेक्ट रहते हैं। अब कुछ बीमारियां होती हैं जहाँ पे वाटर ही एज ए ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे एक कॉमन बीमारी है सिस्टिक डिजीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। उसमें जितना वाटर आप पियेंगे आपका सिस्ट की ग्रोथ जो है वो कम होती है। इसी तरह हम जो स्टोन वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे ताकि उनकी जो स्टोन्स हैं एक तो वो दोबारा ना बने, दूसरा कि उनकी ग्रोथ ना हो, उनका साइज ना बढ़े। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन फॉर द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से लोग आजकल फिटनेस की ओर भी बढ़ते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो जिम करते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, लोग कैरेटीन लेते हैं, क्या ये सेफ है? बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज के दौर में, क्योंकि हर कोई बंदा मस्कुलर दिखना चाहता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फिज़िकली फिट रहें। ठीक है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और आप बिल्कुल अपनी बॉडी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज आप करें। बिल्कुल एक ट्रेनर जो एडवाइस करेगा। बट जो प्रोटीन इनटेक है वो नेचुरल लेना चाहिए, आपके बॉडी के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से होना चाहिए। उससे ज़्यादा हम प्रोटीन लेंगे चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो हेल्दी नहीं है। वो हमारी किडनीज़ पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, उससे फिर किडनीज़ डैमेज होती जाती हैं, फिर किडनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम खाली क्रेटिनिन प्रोडक्ट्स या प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दिया और यहाँ से पानी नहीं पिया तो इफेक्टली किडनीज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, क्योंकि काम किडनी को ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, जितना वो ज़्यादा काम करने पड़ेंगे उतनी जल्दी वो ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें और अकॉर्डिंग टू द बॉडी की नीड्स के हिसाब से कि कितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जैसे देखा जाए आजकल जो लोग हैं वो स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो किडनी पे पड़ता है? बिल्कुल, ये 2 चीज़ें जो लाइफस्टाइल के साथ इन्वॉल्व हैं, या देखा गया है कि स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक दोनों किडनीज को डैमेज करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी जो किडनीज है वो प्रोटेक्टेड रहें। तो किडनी स्टोन और किडनी फेलियर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, ये किडनी स्टोन ये तो बिल्कुल ही अलग अलग प्रॉब्लम है। तो किडनी फेलियर हम किसी कंडीशन को भी बोलते हैं कि जब किडनी काम नहीं कर रही है। ठीक है, एक्यूट एक्चुअली आजकल किडनी फेलियर नहीं बोलते हम, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि फेल हो गया एक्चुअली से। हम इसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं या तो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टोन्स होगा। ये एक स्टोन है, किसी को किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में स्टोन बन की एक बीमारी है। फिर वो स्टोन उसको फर्स्ट टाइम है या रिकरेंट है, वो अलग है प्रॉब्लम। तीसरा इसमें ये देखते हैं कि एज के हिसाब से
बच्चों में है कि ये एडल्ट एज में आई है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि साइज़ इम्पोर्टेंट होता है और लोकेशन इम्पोर्टेंट होती है कि किडनी स्टोन जो है वो कहाँ पे है, यूरेटर में है कि किडनी में है स्टोन, ठीक है, और साइज़ कितना है उसमें, तो उसके हिसाब से फिर इसका ट्रीटमेंट रहता है। बट ये इम्पोर्टेंट है कि किडनी स्टोन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है किडनी फेलियर का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है? जो डायलिसिस है ना, जो हमें देखना पड़ेगा पहले, जो किडनी डिजीज़ है ये एंड स्टेज है। तो जब एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है तो उसमें हम फिर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, बेटर वर्ड होता है इसके लिए, यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारी डायलिसिस है, दो तरीके की डायलिसिस होती है। एक तो मशीन वाली डायलिसिस होती है, दूसरी वाटर से होती है जो होम डायलिसिस है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जो मशीन वाली डायलिसिस है। जो मशीन वाली डायलिसिस उसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमें ब्लड फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। मशीन में ब्लड जाता है, वो फ़िल्टर होता है, वो रिटर्न हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। ये प्रोसेस जो स्टैंडर्ड है, कन्वेंशनल है, वो हम 4 घंटे की डायलिसिस एक बार में करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं अल्टरनेट डेज। मान लो वीकली 3 बार डायलिसिस करता है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो आइडियल है, जो वर्ल्ड ओवर इसका प्रोटोकॉल रहता है। जब हम ये डायलिसिस शुरू करते हैं, इसमें फिर हम देखते हैं कि एडवोकेसी, पेशेंट को फ़र्क आती है डायलिसिस करने पे या कुछ और प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो भी 3 बार डायलिसिस करते हैं, उनकी जो इश्यूज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ठीक रहती है, ठीक है। ये हीमोडायलिसिस है। अब ये हीमोडायलिसिस है, इसके लिए हमें एक तो एक्सेस चाहिए होता है। एक्सेस मतलब हमें फिशुला की नीड पड़ती है या हमें लाइन डालनी पड़ती है। जब पेशेंट स्टेज 4 किडनी में आते हैं तो तब से ही इनको तैयार रखना पड़ता है कि आगे जाके डायलिसिस लगेगी, उनको फिशुला बनाना चाहिए अपना, ठीक है। जो फिशुला होता है वो इसमें हमें नसें जोड़ते हैं, जो आर्टरी और वेन है उनका कनेक्शन करते हैं, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रिटर्न हो जाए। और इस फिशुला में रेडी होने में टाइम लगता है, ठीक है। कम से कम इसमें 6 हफ्ते लगते हैं, ये मैच्योर हो जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तब हम जाके इसमें नीडलिंग कर सकते हैं, कैनुलेशन कर सकते हैं। फिर वो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बोथ आर्म्स में हमारी ऑप्शन होती है, 4 जगह होती है, तो इनमें हम फिशुला बना सकते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये लाइफ लाइन है, इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, AV एक्सेस, ठीक है। जिसका फिशुला जल्दी बन जाएगा उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये जो डायलिसिस है, इसमें और भी इनोवेशन आई है कि कुछ लोगों में एक्सटेंडेड डायलिसिस करना पड़ता है, जिनको आपको ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, आप उनकी ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। या तो अभी जो है एडवांस डायलिसिस है, जिसको हम HDF बोलते हैं, हीमोडायाफिल्ट्रेशन, ठीक। लेटेस्ट जो मशीन्स अवेलेबल है, इनको हम उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हम डिवाइड करते हैं, स्मॉल सॉल्यूट्स करते हैं, मिडल मॉलिक्यूल्स करते हैं। जो मिडल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो हीमोडायाफिल्ट्रेशन करें, ताकि उनकी क्लियरेंस अच्छी हो जाए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेटर हो जाए, ठीक। ये हीमोडायाफिल्ट्रेशन की बात हुई। अब आते हैं जो दूसरी होम डायलिसिस है, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। एक जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, उसमें हम पेट में एक पाइप डालते हैं, उसके थ्रू पाइप जो है ग्लूकोज पेट में जाता है, वो कुछ टाइम पेट में रहता है, फिर उसको आउट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस दिन में 3 या 4 बार करना पड़ता है, ठीक है, और ये रेगुलर चलती है। जैसे हीमोडायलिसिस की बात की कि वो हमें एक दिन छोड़ के एक दिन करनी पड़ती है, और 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे, मतलब 24 घंटे 4 घंटे करते हैं, बाकी घंटे कुछ नहीं करते। ये वाली जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसमें हर दिन करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि पेशेंट को किस चीज़ की एक प्रिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है, उसको क्या क्या नीड्स है। बट स्टैंडर्ड जो है 3 से 4 बार उसको डेली करनी पड़ती है और घर में ही करनी पड़ती है। और इसमें हम ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज जो है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स
पे हम डिसाइड करते हैं। 1.5% होता है, 2.5%, 4.5%, 7.5%, ये सारे अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें एक ये है कि एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली पाइप पेट में फिक्स करनी है, बस दैट्स इट। दूसरा ये है कि हीमोडायलिसिस में कॉमन होता है ब्लड इन्फेक्शंस, जिनको हम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी बोलते हैं, या एचआईवी के इन्फेक्शंस होते हैं। ये इनकी रिस्क ज़्यादा रहती है डायलिसिस वाले पेशेंट्स में। जो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। और दूसरा इसका ये एडवांटेज है कि जो पेशेंट्स हैं वो अपना घर का सारा काम कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपना हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं है, ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है, जो दूर दराज गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उनको अदरवाइज बहुत आना जाना पड़ता है। ठीक है, इनकन्वीनियंट हो जाता है उनको। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस बच्चों में ठीक रहता है, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है और उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उनको अदरवाइज स्कूल डेज मिस हो जाते हैं, उनको बच्चों वाले दिन होते हैं, उनको खेलना वेलना भी होता है। ठीक है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस उस ग्रुप में थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, क्योंकि उनकी नसें अभी छोटी होती हैं, उनको फिशुला बनाना, उनको लाइन डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक वो ग्रो हो जाते हैं तो तब तक उनको यही पेरिटोनियल डायलिसिस रहता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में भी आपको सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने कैसे करनी है, एक ट्रेनिंग प्रॉपरली लेनी है। जो इसमें स्टाफ होता है वो एडवाइस करता है कि आपको प्रॉपरली सीखना है कि डायलिसिस कैसे करना है, मुझे कितना ध्यान रखना है सफाई का। जितना आप सफाई पे ध्यान दोगे उतना ये डायलिसिस है उतना अच्छा चलेगा। ठीक है, ये होगी दो चीज़ें। तीसरा अगर हम बात करेंगे ट्रांसप्लांट की, वो थर्ड मोडालिटी है। किडनी ट्रांसप्लांट में भी हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होता है, एक तो लाइव हम करते हैं, दूसरा हम कैडावर का करते हैं। जो लाइव होती है उसमें परिवार का कोई बंदा जो होता है वो किडनी डोनेट करता है। ठीक है, तो अगर वो फिट होगा तो वो अपना किडनी डोनेट करता है और अपने जो भी उसका रिलेटिव होगा, माँ होगी, बाप होगा या भाई बहन होगी, उनको वो कर देते हैं। दूसरा ये है कि जो कैडावर का है, मान लो कहीं पे किसी बंदे ने प्लेज किया कि मैंने किडनी डोनेट करनी है, जब मेरी डेथ होगी मुझे किडनी डोनेट करनी है, या मुझे दूसरे ऑर्गन भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे लिवर है, जैसे हार्ट है, लंग है, या कॉर्निया है, ये चीज़ें वो डोनेट कर सकता है। और उसमें फिर वो जहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन की होती है, फिर वो किडनी वहाँ पे अगर उस सेंटर में होगी तो वहाँ पे उनको फिर फ़ोन किया जाता है कि आप आ जाओ और आपके लिए किडनी, मतलब अगर वो लिस्ट में है नंबर 1 पे तो उनको फिर वहाँ से मिल सकती है। ये दो तरीके हैं इसमें किडनी ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाते हैं। पेशेंट को मेंटली और फिजिकली इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है? देखो, ये एक मिथ बना हुआ है सोसाइटी में कि डायलिसिस से लोग डर जाते हैं। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, ये एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल है कि बहुत सारे लोग जो डायलिसिस पे हैं बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डरने की पहले ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रीटमेंट ज़रूरी है किसी बंदे को तो ही शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यस कि कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं कभी कभी। ठीक है, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम, बट सबको नहीं आती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनको अभी 5-5, 6 साल या 10 साल, 15 साल तक भी डायलिसिस पे अभी ठीक रहते हैं। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट ग्रुप, जो फैमिली मेम्बर्स है वो नहीं डरना चाहिए। ठीक है, वो फैमिली का सपोर्ट रहेगा, रिलेटिव्स का सपोर्ट रहेगा, या फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। अगर इन चीज़ों का सपोर्ट रहेगा तो एक बंदा मोटिवेटेड रहता है कि उसको सही ट्रीटमेंट मिले और उसकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो ठीक रहे। ठीक है, जो डायलिसिस है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज़ द बेंड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अपनी जो लाइफ है उसको एडजस्ट करना है। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको बराबर करना चाहिए, क्योंकि इस दौर में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है वर्ल्ड ओवर।
ये नहीं कि खाली इंडिया में ही अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है। तो अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, एंड स्टेज किडनी की प्रॉब्लम है, तो डायलिसिस एक अच्छी मोडालिटी है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स। दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल। तो क्या कोई ऐसे, जैसे तो हम बात कर रहे थे लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, बट कोई जो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, एक नॉर्मल इंसान जो हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल चला रहा है, उसको भी क्या किडनी का डिजीज़ हो सकता है? किडनी डिजीज किसी को भी हो सकता है। जो लोग रिस्क में होते हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है, बट जिनको कोई खतरा नहीं, कभी भी हो सकता है। तो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपना एक हेल्दी वेट रखना है, अपना बीपी का चेकअप करते रहना है, ब्लड शुगर्स, लिपिड ये चेक करते रहना है, और किडनी का टेस्ट रूटीनली या वंस इन ईयर चेक करते रहना है। और फिर अपना जो है स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल इंटेक अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और वाटर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, अपना नमक कम करना चाहिए, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये कम करनी चाहिए। अगर एक बंदा ये चीज़ें कर लेगा, मुझे लगता है कि बहुत बहुत कम चांसेस रहेंगे किडनी फेलियर होने की। तो जैसे अभी हमने बात की थी, तो आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी बताया। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट के लिए क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है? जो किडनी ट्रांसप्लांट है, इसमें पहले देखना होता है रिसिपिएंट, जिसको किडनी चाहिए वो कैसा है बंदा, ठीक है। उसमें उसको एक तो एक्टिव कैंसर नहीं होना चाहिए, या कोई एक्टिव इन्फेक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और उसकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है। ये देखते हैं यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को। तो जो डोनर होता है, डोनर की फिटनेस देखते हैं, उसका बीपी वेल कंट्रोल होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, या कोई और किडनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बंदा, उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, हाँ, बिलो मोर देन 18 ईयर्स एज उसकी क्राइटेरिया रहेगी, और किडनीज हेल्दी होनी चाहिए, और बॉडी में कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं हो। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे कि कोई एक हेल्दी इंसान हो, वो किडनी डोनेट कर सकता है, और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका? बिल्कुल, जो इसमें हम देखते हैं कि जो किडनीज डोनेट करते हैं तो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, अप फ्रंट ही सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। जब बंदा फिट होगा तभी वो किडनीज डोनेट करता है। तो बाद में जो रिस्क रहेगा, उसको बीपी बढ़ने का रिस्क रहता है, ठीक है। अगर वो बीपी उसका बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना है अर्ली, वो ध्यान रखना है। और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, क्रेटिनिन या किडनी में कुछ प्रॉब्लम रही तो डॉक्टर को जल्दी से जाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना बढ़े, ठीक है। बीपी आने का चांसेस रहता है, अदरवाइज ऐसे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहती है उसकी अपनी हेल्थ पे। कई लोग होते हैं जो घर में ही खुद सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पहले सोचते हैं कि खुद से ही कुछ कर लेते हैं ट्रीटमेंट। कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ भी जाते हैं, कुछ देसी जो नुस्खे होते हैं उसे भी अप्लाई करते हैं। इन सब का क्या जो इफ़ेक्ट है वो किडनी पर पड़ता है? देखो, ये सेल्फ मेडिकेशन तो अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो देसी नुस्खे हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तीसरा, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, देखा गया है कुछ देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो किडनीज को इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसे पेशेंट्स को फिर किडनी फेल हो जाती हैं, लिवर में प्रॉब्लम आती है, लिवर भी फेल हो जाता है। तो बेटर है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर है और आपका शुगर है, उनको कंट्रोल करें, उन पे ध्यान दें, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें। दवाइयों का जो इनटेक है वो बिल्कुल कम करें, दवाई जितनी ज़रूरी है उतनी खाएं। अननेसेसरी हेल्दी टॉनिक्स, आयुर्वेदिक मेडिकेशन या कोई और भी दवाइयाँ होती हैं, अननेसेसरी ना यूज़ करें, ठीक है। अपना हेल्दी वेट, अपना डाइट
अपनी फिजिकल फिटनेस, अपना सॉल्ट इंटेक, इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अननेसेसरी चीज़ों का यूज़ ना करें ताकि आपकी किडनीज जो है प्रोटेक्टेड रहे, आपका हेल्थ ठीक रहे। तो जैसे आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि पेन किलर जो होती है वो किडनी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर भी लोग छोटी-मोटी जो पेन होती है उसमें पेन किलर ले लेते हैं। तो कितनी पेन किलर जो है वो एक पर्सन के लिए सेफ़ है और कितनी ज़्यादा ये डेंजरस भी हो सकती है? देखो, इसमें हम देखते हैं जो पेन किलर्स है ना, इसकी नेचर क्या है, ये किस तरीके का पेन है, ठीक है। जो एनसेड्स होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं किडनीज के लिए, ठीक है। वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए किसी को। किसी पेशेंट में एक जो टैबलेट है वो भी नुकसान वाली है, किसी को अगर 10 भी खाएगा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर इसकी इनटेक अगर रेगुलर रहेगी और लॉन्ग टर्म रहेगी वो ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को पेन है तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाए, वो किस चीज़ का पेन है, ठीक है। पेट में प्रॉब्लम है उसकी पेन है, जोड़ों में पेन है, सिर में पेन है, वो देखना पड़ेगा बीमारी क्या है, उसके हिसाब से बीमारी का इलाज करना है, ना कि पेन का। पेन इज अ सिम्टम, ठीक है। हमेशा डायग्नोज करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। पेट में प्रॉब्लम आ रही है, जोड़ों में प्रॉब्लम आ रही है, सिर में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, तो हर एक बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट रहेगा। हमें पेन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, बट बीमारी का भी पता लगाना है ताकि सही ट्रीटमेंट मिले और लॉन्ग टर्म फिर पेन किलर्स का यूज़ अवॉइड हो जाए। तो आपका फोर्टिस जम्मू में जो कंसल्टेंट है वो कब होती है, कब आपके ओपीडीज़ होते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा-सा अपडेट कर दीजिए? मैं डॉक्टर फयाज़ अहमद वानी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अमृतसर, एज स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। तो हमने यहाँ पे जम्मू में अपनी ओपीडी लॉन्च की है। ये महीने में एक बार हम यहाँ पे आते हैं और हर महीने की थर्ड बुधवार को आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। अदर स्पेशलिटीज़ भी हमारी यहाँ काम करती हैं, बट जो मेरी स्पेशलिटी है वो नेफ्रोलॉजी है और हम रूटीन बेसिस पे अमृतसर में अवेलेबल रहते हैं। बट यहाँ पे जम्मू में अभी हमने शुरू में एक बार किया है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी सर्विसेज हम बढ़ा भी सकते हैं। तो लास्ट में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा ये रहेगा कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट टू प्रोटेक्ट द किडनी हेल्थ। जो इस साल का वर्ल्ड किडनी डे था, तो उसका भी यही मैसेज था कि लोग पहले जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये साइलेंट बीमारी तो टेस्ट से ही पता चलता है। जो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, यूरिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम पता चल गई, किडनी में कोई इशू आया है, तो उसको हम अर्ली डायग्नोसिस करके, अब कुछ पेशेंट्स में अगर यूरिन में, बाथरूम में प्रोटीन लीक होता है और ब्लड लीक होता है, ठीक है, ये बहुत एक सीरियस कंडीशन मानी जाती है। इसमें हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके ही पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अर्ली डिटेक्शन, अगर आपने डिटेक्ट किया कि आपकी यूरिन में प्रॉब्लम है या आपकी किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करना है, डायग्नोज करना है बीमारी क्या है, ठीक है। किडनीज की जो अपनी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उनमें फिर हमें ट्रीटमेंट करना है ताकि आगे जाके ये किडनी फेलियर में ना जाए या एंड स्टेज में ना जाए। तो बेस्ट यही होता है कि अपनी जो साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करें, एक यूरिन का टेस्ट करें, एक अल्ट्रासाउंड करें। तो उससे आप ये श्योर रहेगा कि मेरी किडनीज हेल्दी है, वर्किंग है और प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। अब कुछ लोगों में जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनमें फिर ज़्यादा इसका रिस्क रहता है कि हार्ट की वजह से फिर किडनीज पे इफेक्ट आ जाता है, या ये रिवर्स भी होता है, किसी बंदे को किडनीज में इफेक्ट है, उसको हार्ट में इफेक्ट आता है। तो ये सारी जो बॉडी है एज ए यूनिट चलती है, इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है। एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आई थी, दूसरे ऑर्गन में भी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो अपनी बॉडीज़ की जो
रूटीन स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में जाके ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना हो, फिर ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट ना करना पड़े। ये रहे। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह के और पॉडकास्ट के लिए आप देख रहे हैं कि वायरल फीड पॉडकास्ट। और अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आपके लिए हम एक और पॉडकास्ट ज़रूर लाएंगे। अगर आपके जो कुछ क्वेश्चन है वो इसमें रह चुके हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।